नमस्कार साथियों, जैसे कि आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो हमारी पेंशन है वो हमारे बुढ़ापे की एकमात्र लाठी है। एक ऐसी लाठी जो अंतिम श्वास तक हमारा सहारा बनेगी। मतलब ये समझ लीजिए, अगर हम हॉस्पिटल के अंदर बेड पर पड़े हुए हैं तो बड़ी से बड़ी संपत्ति भी हमारी वहां हो सकता है वो हमारे पास ना रहे, हमसे कोई छीन ले, लेकिन एक पेंशन एकमात्र ऐसी है कि अगर 1 तारीख होती है तो टन देसी की आवाज आएगी मैसेज की और आपके अकाउंट में आपकी पेंशन आ जाएगी। जब तक आपकी श्वास चल रही है तब तक पेंशन आती रहेगी। जमीन, जायदाद, संपत्ति, मकान सब कोई भी छीन सकता है, आपसे ले सकता है, हथिया सकता है, लेकिन पेंशन कोई आपसे हथिया नहीं सकता, कोई आपसे छीन नहीं सकता। वो हर महीने आएगी, हर महीने आपकी सेवा करेगी। इस पेंशन के पाने के लिए इसमें संघर्ष, एक व्यक्ति ऐसा है जो लगातार आपके लिए, मेरे लिए, खुद के लिए संघर्ष कर रहा है। उस व्यक्ति का नाम है विजय कुमार बंधु। वह व्यक्ति अपने हर संडे को, अपनी हर छुट्टी को, हर सार्वजनिक अवकाश को कहीं ना कहीं किसी न किसी कार्यक्रम में पेंशन प्राप्ति के लिए संघर्ष करते हुए समर्पित कर रहा है। वो अपने बच्चों पर, अपने परिवार पर ध्यान नहीं दे पा रहा है। किसके लिए? आपके लिए, मेरे लिए, अपने लिए। उसको भी एक ही पेंशन मिलेगी। ऐसा नहीं है कि वो ज्यादा भाग दौड़ कर रहा है उसको 4 या 5 पेंशन मिल जाएगी। एक ही पेंशन के लिए वो इतनी भाग दौड़ कर रहे हैं। और आप और हम जैसे कुछ लोग जो बहुत छोटे स्तर पर वर्क कर रहे हैं और कुछ साथी जो बिल्कुल निष्क्रिय हैं, तो मेरा उन साथियों से निवेदन है कि उस व्यक्ति को देखिए जिसने अपना जीवन का आराम हराम कर रखा है, जो लगातार संघर्ष कर रहा है। मुझे कोई एक व्यक्ति तो बताइए जो पुरानी पेंशन के लिए इतना संघर्ष कर रहा हो, अपने हर संडे को बेकार कर देता हो, हर संडे को पेंशन के संघर्ष के लिए व्यतीत कर देता हो, उसमें लगा देता हो। किसी व्यक्ति का नाम बताइए। उस व्यक्ति ने एक छोटे सी मुहिम को शुरू करके और राष्ट्रीय स्तर पर सबको एकजुट कर दिया है और पुरानी पेंशन के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं। मैं उस व्यक्ति के इस मेहनत को, उनकी इस एक तरीके को, जो उस तरीका उन्होंने अपनाया है सबको साथ लेकर के चलने का, सबके हित के लिए चलने का, सैल्यूट करता हूं, सलाम करता हूं, उनको नमन करता हूं। साथियों, उस व्यक्ति के हाथ मजबूत करने के लिए, उस व्यक्ति को ताकत प्रदान करने के लिए, क्योंकि एक वो ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा शेर हमारे बीच में है जो आंखों से आंखें मिला करके बात करता है सबसे और कहता है हमें पुरानी पेंशन चाहिए, हमें पुरानी पेंशन चाहिए, हमें पुरानी पेंशन चाहिए। साथियों, आप और हम, एक ऐसा अवसर हमें यहां मिल रहा है कि हम उस व्यक्ति के हाथ मजबूत कर सकते हैं। रामलीला मैदान में जाकर के ये शक्ति दिखा सकते हैं कि इस व्यक्ति के पीछे एक अकेला व्यक्ति ये नहीं है, इसके पीछे 60 लाख शिक्षक और कर्मचारियों की ताकत है। इसलिए एक अवसर आया है उस व्यक्ति की ताकत बनने का कि आप तो 5 साल में, 6 साल में, 3 साल में, 2 साल में 1 बार, 2 बार या 3 बार इन धरने और प्रदर्शनों में जाते हैं और वो व्यक्ति रोज अपनी ताकत लगा रहा है, वो रोज संघर्ष कर रहा है। हर छुट्टी में वो अपना कहीं ना कहीं कार्यक्रम सेट करके, कभी महाराष्ट्र में, कभी मध्य प्रदेश में, कभी हिमाचल में उन्होंने संघर्ष किया, कभी उत्तराखंड में गए, कभी राजस्थान में संघर्ष किया जहां सफलता प्राप्त हुई। तो लगातार जो व्यक्ति संघर्ष कर रहा है उसके संघर्ष को मजबूती प्रदान करें, कमजोरी ना बने। और मजबूती प्रदान करने के लिए आपको एक ही कार्य करना है। 1 अक्टूबर 2023 दिन रविवार को आपको रामलीला मैदान में अपनी उपस्थिति दर्ज करानी है। अगर आप अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कराते हैं तो आप इस मजबूत संघर्ष की एक कमजोर कड़ी बन जाते हैं। आप असफलता का एक कहीं ना कहीं कारण बन जाते हैं। और अगर आप वहां उपस्थिति दर्ज कराते हैं तो जो सफलता हमें आने वाले समय में मिलेगी, आप उसका एक अंग बन जाते हैं।
उस संघर्ष का अंग बन जाते हैं, हिस्सा बन जाते हैं। और वो शेर है हमारा जो सबसे आंखों में आंखें डाल करके बात करता है और कहता है हमें पुरानी पेंशन चाहिए, इसे नीचे हम कोई बात नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, हमें केवल और केवल पुरानी पेंशन चाहिए। तो इसलिए विजय कुमार बंधु के हाथ मजबूत कीजिए, उसके साथ खड़े होइए और इस अवसर को अपने हाथ से जाने मत दीजिए। पुरानी पेंशन बहाल होगी, निश्चित होगी, इसमें कोई शक है ही नहीं। बस ये निश्चय आपको करना है कि आप उस आंदोलन में हिस्सेदारी करते हैं या नहीं। आने वाले समय में आप अपने बच्चों को क्या बताएंगे कि आप एक आंदोलन चल रहा था पुरानी पेंशन बहाली के लिए, कि आप उसके हिस्से थे या नहीं, या आप अपने घरों में बैठे रहे केवल ऐशो आराम एसी में बैठ करके टीवी देखते रहे, केवल संघर्ष देखते रहे टीवी पर, या आपने अपने घर से निकल करके पसीना बहाया और बाहर गए और जाकर के आपने उस आंदोलन का हिस्सा बने। यह निश्चित किया जाएगा। आपके बच्चे आपका आंकलन उसी आधार पर करेंगे कि आप कायर हैं या आप वीर हैं, आप संघर्षशील हैं या संघर्ष से बचने वाले व्यक्ति हैं। अपने बच्चों की निगाह में, अपने परिवार के लिए आपको उठने के लिए, अपने परिवार की भलाई के लिए आना पड़ेगा। बाहर निकले, आंदोलन में आए, संघर्ष करें और पुरानी पेंशन हमारा हक है, हमसे छीना गया है, हम उसे वापस प्राप्त करेंगे। ये हमारा दृढ़ संकल्प है और ऐसा हम करके रहेंगे, करके रहेंगे, करके रहेंगे। जय युवा, जय अटेवा, जय पुरानी पेंशन, जय विजय कुमार बंधु।